काली राक्षसी की कहानी। नफरत से नफरत कभी ख़त्म नहीं होती, नफरत ख़त्म होती है मैत्री करने से। उन दिनों हमारे भगवान बुद्ध श्रावस्ती के चेतवन विहार में विराजमान थे। उस समय में एक युवा दंपति बहुत खुशी से रहते थे। उनका एक सुंदर बच्चा हुआ। एक दिन इस युवा माँ ने एक अद्भुत दृश्य देखा। पालने में सो रहे बच्चे के पास कोई खड़ी थी। दिखने में काला काला, दो बड़ी बड़ी आंखें, लंबे दो दांत बाहर निकले हुए। उस समय माँ डर गई। वो चिल्लाते हुए घर के अंदर इसलिए भागी कि बच्चे को खतरा होगा। तभी स्पष्ट रूप से उसने देखी कि वो एक राक्षसी है। वो राक्षसी जोर से हंसी और गायब हो गई। उसने पास जाकर देखा तो बच्चा मर चुका था। राक्षसी ने बच्चे का खून पी चुका था। वे माता पिता खूब रोए। कुछ समय के बाद उन्हें फिर से एक बच्चा पैदा हुआ। वो राक्षसी प्रकट हुई और उस बच्चे को भी मार डाली। उस वक्त भी माता पिता खूब रोए। फिर उन्हें एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ। माता पिता बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। बालक को हीरे की तरह प्रेम से सुरक्षित रखा गया। एक दिन माँ बच्चे को स्नान घाट पर ले गई। बच्चे को नहलाने के बाद माँ नहाने लगी। अचानक माँ को दूर से एक काले बिंदु जैसी कोई चीज़ आती हुई दिखाई दी। माँ समझ गई, हे मेरे भगवान बुद्ध, अरे वो राक्षसी मेरे बच्चे को छीनने आ रही है। माँ बिजली की तरह दौड़ी और बच्चे को गले से लगा लिया। वो एक ही सांस में सड़क पर दौड़ने लगी। लोग हैरान होकर देख रहे हैं। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो, माँ ऐसे चिल्लाती हुई सड़क पर भागती है। धीरे धीरे राक्षसी माँ के पास आ रही है। माँ बिना रुके सीधे चेतवन विहार में दौड़ी। ये माँ का सौभाग्य है और बच्चे का भी सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध धर्म सभा मंडप में विराजमान थे। माँ रोते हुए दौड़ी और उसने बालक को भगवान बुद्ध के सामने रख दिया। हे मेरे भगवान, ये बच्चा आपको सौंपती हूँ, आप इस बच्चे की रक्षा करें। हे मेरे भगवान बुद्ध, एक राक्षसी ने पहले मेरे दोनों बच्चों को खा लिया। राक्षसी इस बच्चे की बलि लेने के लिए फिर से आई है। राक्षसी चेतवना राम में प्रवेश नहीं हो पाई। वो द्वार पर खड़ी हो गई। भगवान बुद्ध ने राक्षसी को बुलाया और पास आने के लिए कहा। राक्षसी डरी हुई भयभीत होकर भगवान बुद्ध के पास आई। सिर झुकाकर वो आगे आ गई और कोने में बैठ गई। हे यक्षिणी, अब तुम्हें मैं जो गाथा सुना रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसका अर्थ याद रखो, तभी तुम इस पापी जीवन से मुक्त हो पाओगी। अब भी बच्चों को मार कर खाना बंद करो। इस नफरत को आगे मत बढ़ाओ। इस गाथा को अच्छी तरह समझ लो। नहीं बेरेन बेरानि समन्ति दहुदाचनं अबेरेन चा सम्मन्ति ये धम्मो सनातनं। अर्थ, बैर करने से बैर कभी अंत नहीं होता है। बैर का अंत बैर नहीं करने से होता है और ये सनातन धर्म है। राक्षसी रोने लगी। उसने भगवान बुद्ध की वंदना की। इस बात को लेकर एकत्रित भीड़ में बड़ा कौतूहल जागा। किसी को समझ में नहीं आया कि समस्या क्या है। तभी भगवान बुद्ध ने दोनों के पिछले जन्म के बारे में एक घटना बताया कि कैसे दोनों एक दूसरे से बैर करते हुए प्रतिशोध का शिकार होते आ रहे हैं। ये घटना आजकल की बात नहीं है। बहुत समय पहले इसी श्रावस्ती में ये राक्षसी और ये माँ, एक ही परिवार की दो पत्नियाँ सौतन थीं। ये घटना कुछ ऐसी है। एक अमीर आदमी ने एक महिला से शादी की, लेकिन उस महिला के कोई संतान नहीं थी। उनके माता पिता इस बात से दुखी थे। वे झगड़ा करने लगे कि यदि कोई संतान न हुई तो पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। आखिरकार वे एक और महिला घर ले आए। उस महिला को काफ़ी सत्कार मिला। पहली पत्नी दूसरी पत्नी से जलती थी। हे छोटी बहन, पुत्र संपत्ति पाने में मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम माँ बनने वाली हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। कुछ समय के बाद दूसरी पत्नी गर्भवती हो गई। वो बहुत खुशी थी। उसने सबको बताया, पहली पत्नी को भी बताया। तब पहली पत्नी की आंखें लाल हो गईं, चेहरा चौड़ा हो गया, उसे जलन हो गई। उसने छोरी छुपकर माँ के गर्भ में ही बच्चे को
मारने की दवा दे दी। बच्चा मर गया। माँ बहुत मुश्किल से बच गई। इस बात का पता किसी को नहीं चला। दूसरी पत्नी फिर गर्भवती हो गई। वो फिर से खुश थी। उसने सबको बताया कि उस बार भी पहली पत्नी ने चोरी छुपकर माँ के पेट में बच्चे को मारने की दवा दे दी और उस बच्चे को भी मार दिया। उस वक्त घर के सभी को पहली पत्नी पर शक हुआ। लड़ाई हुई। कुछ समय बाद दूसरी महिला फिर से गर्भवती हो गई। इस बार उसने किसी को नहीं बताया। उसने बहुत सावधानी से बच्चे की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में बड़ा होता था तो माँ का गर्भ भी आगे निकलता था। तब उस दुष्ट स्त्री को ये रहस्य मालूम हुआ। उसके बच्चे को मारे बगैर उसे शांति नहीं मिलती। वो फिर से एक उपाय लगाकर चोरी छुपकर बच्चे को मारने के लिए दवा दे दी। माँ के गर्भ में ही बच्चा मर गया, लेकिन वो बच्चा माँ के गर्भ में बड़ा हुआ बच्चा था, इसलिए माँ की भी मृत्यु होने वाली थी। उस माँ का दुख, दर्द और प्रकंपन अपार है। उसने द्वेष से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वो विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी। उसने दांत पीसते हुए ऐसा कहा, अरे चंडालिनी, तू जान ले, तूने ही मेरे पहले दोनों बच्चों को गर्भ में ही मार डाला। इस बार भी तूने मुझे और बच्चे दोनों को मार डाला। अरे चंडालीन, मैं जन्म जन्म तक तुझसे बदला लूँगी। मैं तेरी बच्चों को भी मार डालूँगी, तुझे भी मार डालूँगी। याद रखना, मैं तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। कहकर वो भी मर गई। बाद में वे दोनों जानवर होकर पैदा हुईं और एक दूसरे के बच्चे को मारते हुए खा गईं। इस बार वो महिला राक्षसी के रूप में पैदा हुई जो पहले माँ बनी थी। पर वो औरत एक मानव रूप में पैदा हुई जो औरत पहले बच्चों की मृत्यु होने की दवा दी थी। इस बार भी वो राक्षसी दो बच्चों को मार डाला। जब वो राक्षसी तीसरा बच्चा भी मारने वाली थी तब ये माँ चेतवन विहार में भाग आई। जब भगवान बुद्ध ने इनके पिछले जीवन की कहानी सुनाई तो राक्षसी रोने लगी। वो माँ भी रो पड़ी। मन में उत्पन्न नफरत कितनी दूर तक जाती है हम सोच भी नहीं सकते। जन्म जन्म तक पीछे पड़े रहते हैं, मानो एक आदत हो। क्या नफरत इतनी खतरनाक है? मन में किसी के प्रति बैर बांध लेने पर वे आपस में मिलते ही हैं। चाहे मनुष्य योनि, पशु योनि, प्रेत योनि या किसी भी योनि में जन्म लें, बदला लेते हैं, पीड़ा सहते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। पुण्यवान सज्जनों, पुण्यवान बच्चों, ये एक सनातन धर्म है कि नफरत से नफरत कभी शांत नहीं होती। नफरत न करके नफरत को शांत करना भी सनातन धर्म है। नफरत न करना ही श्रेष्ठ है, तभी शांति की प्राप्ति होती है। नफरत के जहर को खत्म करने वाला महान औषध है। अगर नफरत पैदा हो तो सबसे अच्छा काम है मैत्री फैलाना। उस मैत्री के कारण भी बैर दूर हो जाता है। कभी कभी यदि आप मैत्री फैलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो भी बैर ही उभर सकता है। तब उस व्यक्ति पर करुणा जगानी चाहिए। यदि करुणा बढ़ाएं तो उसके कारण भी नफरत मिट जाता है। कभी कभी जब आप करुणा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे तब भी नफरत जगने वाली बात ही बार बार उभर आ सकती है। तब आपको उस व्यक्ति के प्रति उपेक्षा से देखना चाहिए। इसका मतलब कि हमें उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा सोचकर मन को मध्यस्थ करना चाहिए, तब नफरत मिट जाती है। पर कभी कभी इतना कुछ सोचने के बाद भी मन में बैर ही जागते रह सकता है, तो उस समय बैर उत्पन्न होने वाली बातें न सोचकर दूसरी बात याद करनी चाहिए। नफरत पैदा करने वाले व्यक्ति के बारे में न सोचकर दूसरी बात की याद लगातार करते रहने से नफरत खत्म हो जाती है। पर शायद तब भी ये नफरत शांत नहीं हो पाती है, तो फिर आपको उसके बारे में ऐसा सोचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सोच समझकर जो कुछ भी करता है उसे विरासत के रूप में वही मिलता है। ये व्यक्ति भी
उससे मुक्त नहीं हुआ है। इस आदमी का भी ऐसा जीवन है जो कर्म ही उसे विरासत में मिला है। कर्म ही जन्म स्थान है, कर्म ही दहेज है। यदि अच्छे कर्म करें तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, यदि बुरा कर्म करें तो उसे बुरा प्रतिफल मिलेगा। बस वही उसका दहेज बनता है। ऐसा सोचकर उत्पन्न नफरत को पूर्ण रूप से मिटाना चाहिए। प्रज्ञा से देखना चाहिए कि नफरत के कारण किस प्रकार हम दुख में पड़ते हैं। हमें डर होना चाहिए कि नफरत के कारण कैसा भयानक परिणाम मिलता है, और ये सोचकर खुश होना चाहिए कि नफरत छोड़ने से कैसे शांति खुशी मिलती है। तब जैसा भयानक जानवर को खाना नहीं मिलने पर मर जाता है। नमो